हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री। इसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ा था लाइन और एंगल। उसमें दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे त्रिभुज का। त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस आगे इसमें रह गए थे जो आज देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में पी बिंदु एबी पर इस प्रकार है कि एंगल सी बराबर एंगल बी, और ए सी की वैल्यू आपको दी गई है, सीपी का मान आपको दिया गया है, बीसी का मान आपको दिया गया है। तो एपी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, क्या इसका चित्र बनेगा। देखिए, सबसे पहले एबीसी एक ट्राइंगल है। एबीसी क्या आपको ट्राइंगल दिया है, ये रहा एबीसी एक ट्राइंगल ए बी सी। और आपसे इसमें कहा एबी पर बिंदु पी इस प्रकार है, इस एबी पर कोई बिंदु पी है, ये पी बिंदु इस प्रकार है कि ए सी पी, इस एंगल की बात कर रहा हूं आपसे, बराबर है एंगल ए बी सी। ये दो त्रिभुज क्या आपस में, ये इनके कोण क्या है, बराबर हैं। दो ट्रायंगल आपस बने, इनके कोण क्या बराबर हैं, बी और सी। आपसे आगे कहा उसमें ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया ये आपके साथ में। सी पी बराबर 9 सेंटीमीटर, सी पी इजिकल टू 9 सेंटीमीटर। आगे बी सी बराबर 12, बी सी इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। तो एपी का मान आपसे पूछा गया है, एपी का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखो, आपको दो ट्रायंगल देखना है यहाँ से, ए सी पी और ट्रायंगल बी पी सी। इन दो ट्रायंगल को लेंगे, इन दो ट्रायंगल में क्या लगेगा, एपी अपॉन, आपको एपी की वैल्यू चाहिए, तो एपी अपॉन ए सी, एपी अपॉन ए सी इक्वल टू होगा, ध्यान देना, इस एंगल की सामने भुजा कौन सी है, एपी है, ऐसे इस एंगल की सामने भुजा कौन सी होगी, पीसी या सीपी। तो सीपी अपॉन बीसी, एपी की वैल्यू को पता करनी है। एपी ऐसे ही, एसी का मान आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, बराबर सीपी का मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर, अपॉन बीसी की वैल्यू दी गई है 12। 6 से काट देंगे, 6 से 2 बार कटेगा ये, और एपी इजिकल टू जाएगा 9/2 या 4.5 सेंटीमीटर। तो एपी का मान क्या है आपके पास में, 4.5 सेंटीमीटर। तो एपी की वैल्यू पास कितनी आ गई, 4.5 सेंटीमीटर आ गई है। सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे अच्छे से, जो चित्र का समझ में आता है तो इसका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, आपसे कहा त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है और ओ केंद्रक है। यदि एओ की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो ओडी का मान कितना होगा। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए एक, ये आपके सामने एबीसी एक त्रिभुज हो गया, ए बी सी। एडी क्या है, माध्यिका है, ये आपने इसकी माध्यिका बना दी, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। ओ है केंद्र, जिसका केंद्र होगा इस माध्यिका पर होगा कहीं ना कहीं, ये हो गया ओ बिंदु। ठीक, यदि एओ की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, ये आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो ओडी की लंबाई क्या होगी, यहां से आपसे यहां तक की वैल्यू पूछिए क्या होगी। ठीक, क्या करना है, किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका है उसका केंद्र जो होगा, उस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, यानी एओ और ओडी की जो लंबाई होगी 2:1 के अनुपात में होगी, ये हमेशा याद रखना। तो एओ अपॉन ओडी इजिकल टू कितना होगा, 2:1। एओ की वैल्यू आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, ओडी का मान आपको निकालना है, ओडी इजिकल टू 2/1, 2 से काट देंगे 4 बार कटेगा, या ओडी इजिकल टू 4 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये मान कितना है आपके पास में, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। ध्यान देना, कोई भी माध्यिका चाहे एक दूसरे को जब काटती हो तब भी 2:1 में काटेंगी, या उसका केंद्र जो बनेगा वो उसे 2:1 के अनुपात में बांटता होगा। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, एक त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं एडी और बीई एक दूसरे को ओ बिंदु पर समकोण पर काटती हैं। यदि एडी बराबर 18 सेंटीमीटर और बीई बराबर 12 सेंटीमीटर, तो बीडी की लंबाई क्या होगी।
सबसे पहले आप चित्र बनाइए इसका। ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। आपसे कहा इसमें दो माध्यक हैं एडी और बीई। एक तो एडी है और एक बीई है, ठीक। और आपसे साथ में ये भी कहा है ये दोनों कहाँ पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। जो इनका जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है, यानी समकोण डिग्री। आगे एडी का मान आपको दिया 18, ये 18 है, यहां से लेके यहां तक एडी वैल्यू 18 हो गई। आगे कहा बी इजिकल टू 12, ये 12 हो गई आपके साथ। तो आपसे कहा इस कंडीशन में बीडी का मान क्या होगा, बीडी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये क्या होगी। अभी आपको पीछे मैंने बताया ये माध्यक एक दूसरे को 2:1 अनुपात में बांटती होंगी, ठीक। अगर एडी का मान आपके पास में 18 है तो इसे 2:1 के अनुपात में बांटते हो, तो इनका मध्य बिंदु अगर हम मान लें ये ओ, तो एओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 18 को आप 2:1 के अनुपात बांटोगे तो एक वैल्यू 12 बन जाएगी, एक वैल्यू बन जाएगी 6। 2 अनुपात वाली कितनी होगी 12। तो इस कंडीशन में एओ का मान क्या है आपके पास में 12, ओडी की वैल्यू आ गई कितनी 6। इसी प्रकार इस बीई की बात करें, 12 को 2:1 में बांटते हैं तो बीओ इजिकल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जबकि ओई इजिकल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको यहां से पता चल गई कब 2:1 में जब इन संख्याओं को बांटते हैं माध्यिकाओं की। आगे अब इस ट्राइंगल को उसने कहा समकोण पर काटती है, क्योंकि 90 डिग्री है ये एंगल, तो सामने पूछा क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो बी डी का स्क्वायर इजिकल टू ओडी का स्क्वायर प्लस बीओ का स्क्वायर या ओबी का स्क्वायर, ठीक। बीडी की वैल्यू आपको निकालनी है, ओडी का मान आपको पता है 6 का स्क्वायर प्लस बीओ की वैल्यू 8 का स्क्वायर। तो बीडी की वैल्यू यहां से पता करें 6 36 और ये 64, बीडी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 100 और बीडी का मान कितना है उसमें 10 सेंटीमीटर। तो बीडी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। बस आपको ध्यान देना क्या है, जो माध्यिकाएं हैं ये एक दूसरे को जब काटती होंगी तो 2:1 के अनुपात में बांटती हैं, या माध्यिका नहीं दे दी गई दो, अगर उनका केंद्रक दे दी जाए तो केंद्रक क्या होगा, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहां से कहा क्वेश्चन में, त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि सी डी बराबर ए सी, यदि एंगल बी ए डी इजिकल टू 109 डिग्री और ए सी भी बराबर 72 डिग्री, तो एबीसी का मान क्या होगा। सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएं। पहले बनाते हैं त्रिभुज एबीसी। ये त्रिभुज आपके पास हो गया एबीसी, ए बी और सी। आपसे कहा उसने बीसी भुजा को डी तक बढ़ाना है, बीसी भुजा को डी तक हमने बढ़ाया और कहा डी तक इस प्रकार बढ़ाना है कि सी डी बराबर ए सी। ये डी तक मैंने बढ़ाई तो सी डी बराबर कितना हुआ ए सी हुआ, ये भुजा आपस में क्या हो गई बराबर हो गई। और ये भी ध्यान देना किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके बीच के कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, अर्थात जितना ये एंगल आपके पास बनता होगा उतना एंगल ये बनेगा। आगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू बी ए डी, यानी इस पूरे एंगल की बात कर रहा है, कितना है 109 डिग्री। आगे ए सी बी ये 72 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है एबीसी का मान, एंगल एबीसी की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो ध्यान देना, अगर ये वैल्यू आप थोड़ी देर के लिए इसे एक्स मान लो तो ये भी ऊपर की एक्स हो जाएगी, और जो बची हुई वैल्यू आपके पास होगी एंगल की बी ए सी का मान
कितना बनेगा, 109 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरी वैल्यू तो 109 की है। अब ट्राइंगल लेंगे आप यहाँ से, त्रिभुज ए बी सी की बात करें हम, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो इस कंडीशन में एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए या ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180, अर्थात तीनों कोणों का योग 180 रखना है। एबीसी वैल्यू को नहीं पता, प्लस ए सी बी ये हो गया 72 डिग्री, प्लस बी ए सी अगर ये वैल्यू एक्स थी तो कितनी बनी है, 109 माइनस एक्स बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एबीसी का मान निकालिए, प्लस 9 2 11 7 और 1 8, 181 डिग्री हो जाएगा ये, माइनस एक्स इजिकल टू 180, या ए बी सी इजिकल टू एक्स माइनस 1 डिग्री। इस वैल्यू को जाकर सॉल्व करोगे इधर तो एक्स माइनस 1 बनेगा। ये आई एबीसी की वैल्यू। ठीक, आगे क्या करना है, आप इस ट्रायंगल को देखो, त्रिभुज ए सी डी को देखना खाली। एक एंगल तो आपके पास में ये वाला है, एक ये वाला है, इस त्रिभुज की बाहर की भुजा को बढ़ा दो, इस भुजा को, तो ये बन जाएगा बहिष कोण। तो इस 72 की वैल्यू बहिष कोण की इन दोनों योगफल बराबर होगी, तो क्या होगा, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इजिकल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी, अर्थात दोनों एंगल की वैल्यू x प्लस एक्स इजिकल टू कितनी हो जाएगी, बहिष कोण के बराबर, यानी 72 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। अगर x का मान 36 है तो यहाँ x की वैल्यू अगर पुट करें तो एंगल एबीसी का मान कितना आएगा, 36 माइनस 1 इजिकल टू 35 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आपके पास में, 35 डिग्री आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपसे क्वेश्चन में कहा त्रिभुज एबीसी में सभी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में दी गई हैं। यदि त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजा को आधार मानकर त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। छोटी भुजा को क्या मानना, आपको आधार मानना है और इसकी ऊंचाई बतानी कितनी होगी। ठीक, पहले इसका डायग्राम बनाओ। त्रिभुज एबीसी आपके पास में कोई है, ए बी सी, तीनों भुजाएं इसके अनुपात में दी है 5, 6 और 7 के। पहली भुजा हम मान लेते हैं 5x, दूसरी 6x और तीसरी 7x। ठीक, आगे अंतर्वृत्त की त्रिज्या की बात करिए, उसने कितनी है, 3 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिभुज का अंतर्वृत्त क्या होगा, अंतर्वृत्त होता है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करके जाता है। ठीक, ऐसे इसमें कोई वृत्त खींचा गया होगा, अंतर्वृत्त, जो उसकी तीनों भुजाओं को क्या कर रहा होगा, स्पर्श करता होगा, और इसकी कितनी दी गई है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं से दूरी क्या होगी केंद्र इसकी, 3 सेंटीमीटर हो गई होगी। अगर हम इसके केंद्र को इनके शीर्षों से मिला दें और इसे नाम दे दें केंद्र को O, तो आपके पास में 3 त्रिभुज बन जाते हैं। त्रिभुज बनता है पहला कौन सा, त्रिभुज ए ओ बी, दूसरा बनता है बी ओ सी, एक और बनता है ए ओ सी। गौर करना आपसे क्वेश्चन में कहा उसने छोटी भुजा को आधार मानकर त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। ये तो 3 सेंटीमीटर है, इस पूरी हाइट को आप क्या मान लें, कुछ देर के लिए h मान लें, ए डी, इसे नाम ई दे दें, इसे f दे दें। ठीक, अगर हम मान लेते हैं हमारा त्रिभुज की ऊंचाई
सी ई इज इक्वल टू एच। अगर इसे हमें कितना मान लें, एच मान लें, तो ध्यान देना इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर रखेंगे तीनों त्रिभुज के योगफल के बराबर क्षेत्रफल के। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। और किसी भी त्रिभुज के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। इसका बेस बनेगा एबीसी का छोटी भुजा के अनुसार 5x इंटू ऊंचाई सीई जो आपने मानी कितनी है h बराबर ऐसी ए होगा ए बी के क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ए ओ बी की बात करें, बेस आपके पास में कितना है 5x, हाइट की बात करें 3 सेंटीमीटर प्लस ऐसी बीओसी में 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6x इंटू हाइट 3 सेंटीमीटर प्लस एओसी में 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस बनेगा 7x और हाइट बनेगी 3 सेंटीमीटर। ध्यान दो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, दोनों साइड से 1/2 कॉमन लेके काट दो तो क्या बचेगा 5x। तो x वैल्यू से x वैल्यू कट जाएगी कॉमन लेके, तो आपको बचेगा यहाँ से 5h इज इक्वल टू 5 या 15 प्लस 6 या 18 7 या 21। ठीक, इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है बस। h इज इक्वल टू जाएगा, सबको जोड़ो 5 6 8 से 14 4 और 1 5 54/5। जब 5 से भाग करोगे तो 10.8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की हाइट कितनी आ जाएगी छोटी भुजा को मान के आधार बी सी इज इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, ये 90 डिग्री है। यदि ए बी बराबर 1/2 BC हो तो ए सी बी का मान क्या होगा। सबसे पहले चित्र बनाइए, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। जिसमें ए समकोण है ए बी सी, इसमें क्या हुआ समकोण हुआ। और आपसे कहा क्वेश्चन में उसने ए बी इज इक्वल टू 1/2 BC है। ठीक, अगर यहां से आप वैल्यू निकालो ए बी 1 BC का तो 1/2 बनेगा, अर्थात ए बी की वैल्यू कितनी 1 है, BC कितनी है 2 है। ये रेशियो मान लो, ए बी का मान 1x और BC का मान 2x। ठीक, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल ACB, ACB इस एंगल की बात करना आपसे कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, अगर आपको ये एंगल दिया तो सामने भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। ये 90 डिग्री है तो कर्ण बन जाएगी तिरछी भुजा। लंब और कर्ण किस में यूज होते हैं साइन में, तो साइन C बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी AB अपॉन BC। साइन C का मान यहां से निकालो, AB की वैल्यू आपको पता है 1x और BC की वैल्यू कितनी है 2x, x कैंसिल, साइन C इज इक्वल टू 1/2 और साइन के पदों में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 23 डिग्री। यानी एंगल C कितना बना क्लास में, एंगल ACB इज इक्वल टू बना 30 डिग्री। आगे आप 2 पॉइंट नोट करिए। पहले पॉइंट की बात करेंगे अंत्यवृत्त की और इसके केंद्र की।
ठीक। दूसरी बात करेंगे परिवृत्त की। जब कोई भी आप अंतःवृत्त बनाते हो, जैसे कोई भी त्रिभुज है आपके पास, अगर आप इसका अंतःवृत्त बनाना है तो कोई सी दो कोणों को आधा कर लेते हैं और जहां ये आपस में मिलते हैं उसी बिंदु से किसी एक भुजा पर लंब डालते हैं, ठीक, जो उसकी मैक्सिमम हाइट बन जाती है, जो काम करती है त्रिज्या का, और एक वृत्त बना देते हैं। इसी प्रकार अगर परिवृत्त को देखें, किसी भी त्रिभुज में आपको परिवृत्त बनाना हो तो उसकी कोई सी भी दो भुजाओं को आधा करते हैं। जैसे मैं इस भुजा की बात करूं, इसका मैंने आधा कर लिया ये, और एक भुजा की बात करें ये, इसका आधा कर दिया ये। जब इनके ये समद्विभाजक या अर्धक जहां भी मिलती हैं, उस पॉइंट से किसी भी शीर्ष की दूरी लेकर के जो वृत्त बनाते हैं वो बनता है परिवृत्त। ठीक। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में आपसे मालूम करता है अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, s क्या है, अर्ध परिमाप होगा। इसी प्रकार परिवृत्त की बात करें तो कैपिटल R या इसकी रेडियस की बात करें वृत्त की तो ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC तीनों भुजाएं होंगी और डेल्टा इसका क्षेत्रफल होगा। ये दो फॉर्मूला को याद रखने हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्यामिति में कुछ जो क्वेश्चन बचे होंगे त्रिभुज और वृत्त के वो कल देखेंगे। बाकी उससे आगे फिर बहुभुज पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर आपका टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा।